हाजीपुर में आज सुबह अपराधियों ने बिजली विभाग के लाइनमैन पर गोलियों की बौछार कर दी। अपराधियों ने अजय तिवारी नाम के शख्स को उसकी दुकान में घुसकर गोली मारी और तब तक मारी जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गईं। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी का ये बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। वो कहते हैं कि पुलिस अगर अपराधियों को नहीं दौड़ाएगी तो अपराधी उन्हें दौड़ाएंगे। बात तो बिल्कुल पते की है, पर लगता है कि ये गुरु मंत्र पुलिस की जगह अपराधियों ने आत्मसात कर लिया है। स्थान केदरा चौक, लालगंज रोड, हाजीपुर। वक्त सुबह के करीब 8 बजे। बिजली विभाग में लाइनमैन की नौकरी करने वाले अजय तिवारी सुबह अपनी दुकान मुकुल किराना स्टोर में बैठे थे। अमूमन ये दुकान उनके स्टाफ ही चलाते हैं, पर इसे बदकिस्मती ही कहेंगे कि आज अजय तिवारी सुबह अपनी दुकान पर चले गए। वक्त बहुत ज्यादा नहीं गुजरा था, तभी दुकान पर 2 ग्राहक आते हैं, सिगरेट की मांग करते हैं। स्टाफ डब्बे से सिगरेट निकालता है। इतने में बाहर खड़ा एक शख्स फायर खोल देता है। गोली सीधे अजय तिवारी को लगती है। पहले फायर के बाद दूसरा शख्स भी जो ग्राहक बनकर आया था वो भी फायर खोल देता है। उसके बाद तो मल्टीपल राउंड ऑफ फायरिंग शुरू हो जाती है और अजय तिवारी को मारने आए अपराधी उनके सांस उखाड़ने के बाद ही दुकान से वापस लौटते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आपको विचलित कर सकता है, लेकिन अपराध के इस तांडव से मुंह कैसे फेरा जाए। कोई आया है, सिगरेट मांगा है और स्टाफ जब सिगरेट निकाल के वो स्टाफ देने लगा है तब तक वो अपना मैंने हथियार से वार कर दिया। कितने गोली लगी है इनको? इनको 8 गोली लगी है। कितने की संख्या में था अपराधी? 2, 3, 4 के संख्या में थे। 2 दुकान पे आए थे, 2 दुकान के नीचे थे। वो लोग बाइक से थे। ये क्या करते हैं? ये बिजली विभाग में कार्यरत है। कौन विभाग, कौन पद पर है? ये लाइनमैन है। पहले सुबह ताबड़तोड़ हुई इस फायरिंग ने हाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सनसनी मचा दी। अजय तिवारी हाजीपुर बिजली विभाग में लाइनमैन के रूप में तैनात थे। मीनापुर राय गांव के रहने वाले अजय तिवारी की पत्नी पिंकी देवी इस्माइलपुर पंचायत की पंचायत समिति सदस्य हैं। सकते में डाल देने वाली इस वारदात को अंजाम देने का मोटिव क्या था, ये फिलहाल साफ नहीं है, पर इतना तो साफ है कि अपराधियों का मनोबल साथ में आसमान पर है। इलाके के विधायक भी यही कहते हैं। अपराधी भी लगाम है, मनोबल बढ़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो अपराधी का मनोबल बढ़ता है। लगातार घटनाएं घट रही है। क्या लग रहा है पुलिस की कार्यशैली पर अब पुलिस से बढ़िया से काम करेगी तो अपराधी घटना कम होगी। तो पुलिस तो बिहार पुलिस की स्थिति है, दारू और बालू में कलेक्शन में लगा हुआ है, तो अपराधी से कोई मतलब नहीं है, तो स्वाभाविक है कि अपराध बढ़े। अजय तिवारी की हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधी ये तय करके आए थे कि उन्हें मारकर ही लौटना है। अपराधियों का ये इंटेंशन सीसीटीवी की तस्वीरों में स्पष्ट दिख रहा है। अजय तिवारी को अपराधियों ने 8 गोली मारी है। पहले राउंड की फायरिंग के बाद वो लौटकर ये सुनिश्चित करते हैं कि अजय जिंदा तो नहीं, और उसके बाद फिर उन पर फायर खोलते हैं। अब पुलिस अपराधियों के पीछे दौड़ रही है, या यूं कहे कि अपराधी उन्हें दौड़ा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। मौके पर एफसीएल की टीम उतर गई है, सुराग ढूंढे जा रहे हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगा है। एफएसएल टीम यहाँ पर है, टीम बनाई जा रही है और बहुत जल्दी इसको क्रैक कर लिया जाएगा। कुछ जानकारी हमको मिली हुई है, उसको पुख्ता किया जा रहा है, उसका अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। कितने गोली लगी है? डॉक्टर्स बता पाएंगे, पर मल्टीपल राउंड 4 कार्ट्रिजेस हम लोगों ने बरामद किए हैं, 4 स्पेक्ट कार्ट्रिजेस। अब देखना है कि अपराधी कितने दिनों तक पुलिस को दौड़ाते हैं। देखना होगा कि पुलिस अपने नए मुखिया के मंत्र को कब तक अपनाती है। पर नए साल की शुरुआत से ऐन पहले जिन परिवार ने अजय तिवारी को खो दिया, उसकी पीड़ा, उसका दुख, उनके ना होने का खालीपन अब जीवन भर उनके साथ चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी को लेकर भले सवाल खड़े हो रहे हो, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की टीमें सारण शराब कांड के बाद से एक्शन मोड में हैं। शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है, तो इस बीच बीजेपी ने सिस्टम को चुनौती देते हुए सभी नेताओं के शराब पीने की जांच की बात कहकर सियासत गर्म कर दिया। सवाल यही है कि बीजेपी का चैलेंज क्या सरकार को स्वीकार्य है? सहरसा में महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर शराब के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ रही हैं। सड़कों पर निकली महिलाओं के महाअभियान में प्रदेश की खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह भी शामिल हुई।
और अब ये तस्वीर, औरंगाबाद के दाऊद नगर थाने में गिरफ्तार कर लाया गया एक शराबी बिहार में शराबबंदी की पोल खोल रहा है। महज 100 रुपए की शराब पीकर ये शराबबंदी के दावों को आईना दिखा रहा है। मनार में हर एक गांव में, मनार पंचायत के हर एक गांव में दारू बिकता है। गलत है। बिहार में अभी दारू बंद नहीं है, दारू बंद करा। कितना पी लिए थे? कहाँ मिला था? हम 1 बोतल पिए हैं, 100 रुपया के दारू पिए हैं। बिहार में शराब मिल रही है, इस दावे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन की तस्वीरें भी देख लीजिए। बांका के बेलहर के मालहरी में पुलिस ने देसी शराब के अड्डों पर धावा बोला है, जिसमें भारी मात्रा में देसी शराब नष्ट कर दी गई। और ये तस्वीर दानापुर की है, जहां जमीन के अंदर से शराब निकल रही है। फुलवारी शरीफ पुलिस आए दिन जावा महुआ को नष्ट करती है, तो दूसरे दिन ही शराब के धंधेबाज फिर से अवैध शराब का निर्माण करने लगते हैं। और इन्हीं तस्वीरों के बाद यदि कुछ गर्म होती है तो वो है सियासत की कढ़ाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि शराबबंदी फेल है और अधिकारी लापरवाह, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार किया जाता है। बिल्कुल वो विधानसभा में करें, सबसे पहले मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन प्रशासन में वह है, शासन में मैं नहीं हूँ। या तो वह हम लोगों को शासन सौंप दें, हम लोग करवा देते हैं, और नहीं तो शासन में वह है तो वह विधानसभा में करे, जहाँ बोले। जिस हॉस्पिटल में मैं भी आता हूँ और सब आए, लेकिन शासन बिल्कुल आएंगे, लेकिन शासन के तो वो है ना। तो हमारे सभी लोग तो कहते हैं कि हम लोग का ब्लड टेस्ट करा लो, तुम लोग हमारा ब्लड टेस्ट करा लो आदि। शराबबंदी कानून का अनुपालन करते वक्त आम और खास का कोई भेदभाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने नहीं निभाया है। किसी ने भी गड़बड़ी की है, किसी ने भी कानून को तोड़ा है, उस पर कार्रवाई हुई है। सारण में शराबकांड के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम बेहद सख्ती से काम कर रही है। शराब के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। नशे के धंधेबाजों में हड़कंप मचा है, लेकिन शराबबंदी के बीच लगातार मिल रही शराब की खेप से सवाल भी उठ रहे हैं, तो सियासत के बोल भी तलखो चले हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि शराब से हो रही बदनामी पर जल्द लगाम कसा जा सकेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले हफ्ते बिहार में जहरीली शराब ने 3 जिलों में 88 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिसके बाद अब एक बार फिर शराब के खिलाफ अभियान तेज हो चुका है। रोहतास के ढेरी में भी स्कूल की एक छात्रा ने अपने गानों से लोगों से शराब छोड़ने की अपील की। चिलौथी प्रखंड के मध्य विद्यालय पतलुका की 8वीं की छात्रा सलोनी कुमारी बता रही है कि कैसे शराब किसी की जिंदगी नर्क कर सकती है। मान लो कहना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दिन प दिन बिगड़ल जाता, रूपावा के दासा, नासा छोड़ब की ना। दिन प दिन बिगड़ल जाता, रूपावा के दासा, नासा छोड़ब की ना। तोहरे फिक्रिए भइनी गोलल बतासा, नासा छोड़ब की ना। तोहरे फिक्रिए भइनी गोलल बतासा, नासा छोड़ब की ना। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेंगी इंतजार में। दम निकलेगा अर्थी सजेगा, रोएगी प्यारी बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की कॉपी लीक होने के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई तेज कर दी है। केस के तार मोतिहारी से जुड़ गए हैं। मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं शिक्षा मंत्री ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा की पहली पाली के पेपर लीक कांड का तार मोतिहारी से जुड़ गया है।
बताया जा रहा है कि मोतिहारी के एक प्राइवेट स्कूल में एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था और वहीं से सबसे पहले पेपर लीक की बात सामने आई। कर्मचारी चयन आयोग के सचिवालय सहायक की हो रही परीक्षा क्या मोतिहारी में 17 स्थानों पर सेंटर बना है और यहाँ शांति निकेतन जुबली स्कूल में सेंटर बनाया है, जहाँ से आरोप लग रहा है कि यहीं से क्वेश्चन लीक हुआ है। पूरे मामले की जांच कर रही ईओयू की टीम ने शांति निकेतन जुबली स्कूल के एक शिक्षक को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। पूर्वी चंपारण के एसपी मानते हैं कि मोतिहारी से ही प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने से करीब 1 घंटे बाद प्रश्न पत्र वायरल होने लगा था। एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है और ईओयू की टीम इसमें आई थी और उसको जो है विशेष पूछताछ और आगे एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। क्वेश्चन यहीं से लीक हुआ था क्या सर? अभी तक जो प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है वो इसी सेंटर से लीक होने की बात आई है, इसके बाद ही ये कार्रवाई की गई। इधर बीएसएससी पेपर लीक कांड के बाद अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बना ली है। आयोग की तरफ से प्रेस रिलीज जारी जरूर किया गया, जिसमें मामले की जांच की बात कही गई। एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और यह बताया गया है कि मोतिहारी से जो है पेपर वायरल हुआ था। देखना होगा कब तक बिहार में एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो सुधर पाता है, लेकिन निश्चित तौर पर लाखों जो परीक्षार्थी हैं वो इस तरह की परीक्षा पद्धति से बेहद मायूस नजर आते हैं। हालांकि बीएसएससी पेपर लीक कांड पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर नियमों का हवाला दे रहे हैं। कह रहे हैं परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद पेपर वायरल हुआ, ऐसे में इसे लीक कैसे माना जाए। हालांकि दोषियों पर कार्रवाई की बात वे जरूर कर रहे हैं। पत्र कब लीक हुए, एग्जाम कब शुरू हुआ, तो ये संपूर्ण मामले की जांच हमारी शिक्षा विभाग कर रही है और इस जांच के उपरांत अगर कोई दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। पेपर लीक कांड के पीछे आखिर कौन है, इसे समझने की भी जरूरत है। दरअसल इसके पीछे कोचिंग माफिया और एग्जामिनेशन सेंटर के कर्मचारी की भूमिका होती है। कई बार बीपीएससी, बीएसएससी के परीक्षा नियंत्रक को हटाने तक की मांग की जा चुकी है। आरोप है कि सालों से एक ही पद पर कई लोग जमे हुए हैं। आयोग के अंदर से पेपर लीक की साजिश रचने का आरोप लगाया जाता रहा है। बार बार आरोपों के बावजूद कार्रवाई के नाम पर होता कुछ नहीं। तभी एजुकेशन सिस्टम में शामिल माफिया बड़ी आसानी से पैसों के बल पर प्रशासन की नाक के नीचे पेपर लीक करवाने में सफल हो जाते हैं। उम्मीद है बीएसएससी के इस मामले में भी जल्द कार्रवाई होगी और छात्रों की शिकायत दूर की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बीएसएससी पेपर लीक मामले पर प्रशांत किशोर ने सरकार पर सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। की खाद लिखे मिलत एक योजना बना रहल बानी, जो पदयात्रा कर रहे हैं तो बिहार के हर पंचायत का योजना बना रहे हैं कि क्या करने से पंचायत में किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्या करने से आपके बच्चे के लिए पढ़ने का व्यवस्था हो जाएगा और क्या करने से यही पंचायत के स्तर पर 1000 आदमी को रोजगार का व्यवस्था होगा। ये योजना बनाकर अभी जारी करेंगे। आप उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो उसको गटर में डाल दीजिएगा, कूड़ा में। ये बताने चले हैं, तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं दुगो, फिर आपसे बात करेंगे। दलाल चोर के तो हम के ना बैठावत नहीं जा, दलाल चोर के तरह बैठा दिले बानी, कोई के मंत्री बना। अभी काल बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक भइल बा, फिर से भइल बा ना भाई। लड़का मेहनत करता सन 2-2 बरिस 4-4 बरिस, बीपीएससी का पीछे एग्जाम हुआ, उसमें प्रश्न पत्र लीक हो गया। फिर अभी कल देख रहे हैं बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो जो पैसा वाला आदमी है वो परीक्षा के पेपर पहले ही खरीद के तू है एग्जाम देता, तो गरीब आदमी के कैसे नौकरी मिली। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है बीएसएससी पेपर लीक मामले में। अपडेट हम आपको बताते जा रहे हैं कि हिरासत में 4 लोग लिए गए हैं इस पूरे मामले में। और ये अपडेट है, अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईओयू कर रही है जांच। जो खबर है उसके मुताबिक इनके जो तार हैं, जो 4 लोग पकड़े गए हैं, वो मोतिहारी से इनके तार जुड़े हुए हैं, यानी उन्हां से कनेक्शन है। मोतिहारी से एक टीचर भी हिरासत में लिया गया है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बीएसएससी पेपर लीक मामले में। एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि हिरासत में 4 लोग, ईओयू इसकी जांच कर रही है, लेकिन इनके जो तार हैं वो मोतिहारी से जुड़े हैं और एक टीचर है मोतिहारी से, उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। बिहार में हर दिन स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार के दावे होते हैं, लेकिन अस्पतालों से आने वाली जो तस्वीरें हैं वो पूरी सिस्टम की पोल खोल रही हैं।
नवादा सदर अस्पताल से एक खबर आई है जिसमें परिजन एम्बुलेंस के अभाव में एक मरीज को ठेले पर लादकर लेकर आए थे। मौत के बाद ठेले पर ही शव को वापस लेकर लौटाया गया। बिहार में हाले हेल्थ सिस्टम, ठेले पर मरीज या स्वास्थ्य व्यवस्था, विभागीय उदासीनता ने ले ली जान। नवादा के सोनू कुमार ने 2 वक्त की रोटी के लिए नया रोजगार ढूंढा था। ठेले पर डोसा और पाव भाजी बेचता था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस ठेले से वो 2 पैसे कमाता है, जिले की सड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था और विभाग के अधिकारी उसे उसी ठेले पर अपने पिता को लादकर अस्पताल के चक्कर लगाने पर मजबूर कर देंगे और अंत में उसी ठेले पर उसके पिता दम तोड़ देंगे। नवादा में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मुंह चढ़ाने वाली ये तस्वीर किसी सुदूर गांव की नहीं, बल्कि ये जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र सदर अस्पताल परिसर की है। एम्बुलेंस को फोन किए, एम्बुलेंस के लिए सुविधा मांगा गया तो नहीं मिला एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को फोन भी किए, अति बात देखे जब तक मेरे पिताजी नहीं रहे। सोनू के 55 साल के पिता सहदेव प्रसाद बिहारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। तब सोनू ने एम्बुलेंस के लिए कई बार फोन किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने समुचित जवाब नहीं दिया। अंत में थक कर हार कर सोनू ने पिता की जिंदगी बचाने के लिए ठेले पर ही लादकर सदर अस्पताल ले गया, लेकिन इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। अब अस्पताल प्रबंधन की दूसरी संवेदनहीनता देखिए कि मरीज की मौत के बाद भी अस्पताल ने शव ले जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं दी। लिहाजा सोनू उसी ठेले पर अपने पिता के शव को लेकर वापस चला गया। इस पूरे मामले पर अस्पताल के मैनेजर बेहयाई से जवाब दे रहे हैं कि वे इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं और उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। उसका कहना था कि नहीं दे सकते, हमारे यहाँ कोई आदमी आया नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, सूचना मिली थी आपको? नहीं। तो उसका कहना था कि लोग जो ऑन ड्यूटी जो लोग थे उनसे मांगा गया, जानकारी नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब किसी मरीज को या शव को ठेले पर ढोया गया। इससे पहले भी कभी खाट पर तो कभी कंधे पर मरीज और शवों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार किया, लेकिन कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से यहाँ संवेदनाएं मर जाएं, वहाँ सिस्टम कैसे जिंदा रह सकता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।